यही तुम्हारी चॉकलेट है? मेरा नाम अष्टलक्ष्मी है जी, ब्रैकेट में अमलू। नारायण। हाँ, ये मेरा छोटा भाई है नारायण। आदि नारायण। ये है तुम्हारी पसंद? चॉकलेट हर किसी को पसंद आती है। हाथ हटाने को बोल। मैं नहीं बोलूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। इन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखा था। कमर पर हाथ रखा? कब? फिर प्यार से पप्पी भी ली थी। पप्पी भी ले ली क्या? अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मैं पिताजी को जाकर बताऊंगा। रुको। चुप रह। बताएगा तो मैं भी तेरे बारे में क्या बताऊंगी। बताओगी? तूने अपने क्लासमेट के लंच बॉक्स से अंडा खाया था। ठीक है, तुम मेरे अंडे को भूल जाओ, मैं तुम्हारी पप्पी को भूल जाऊंगा। हाँ? ये बात पिताजी को मत बताना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा के भी बात कर सकते हो। हाँ नारायण। तू बड़ा क्यूट है रे। तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। इट्स वेरी बैड यू नो। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे टेंशन हो जाएगी। ये पप्पू जैसा आइटम क्या है? ए, पप्पू बोलेगा तो तेरी ये खोपड़ी उड़ जाएगी दुष्ट नारायण। ये है कौन? मिनी सुमो दिख रहा है। ए, दीदी से समझा तो ये मेरे बारे में जानता नहीं। हाँ ए, बकवास बंद कर वरना पेट चीर कर रख दूंगा मैं तुम्हारा। मैं घटिया आदमी से बात नहीं करता। नारायण, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इसे भस्म करके रख दूंगा। तू मुझे भस्म करेगा? आप शांत रहिए जी, तू भी शांत रहे। इसे परमिशन मत देना जी, इसका श्राप बहुत पावरफुल है जी। इतना पावरफुल है ये क्या? हाँ जी, बहुत पावरफुल नारायण है जी। परमिशन। तू चुप रहना। ए, चुप है। ये परमिशन देगी, वो परमिशन देगा, और तू श्राप देकर मुझे भस्म कर देगा। अरे दे दीजिए इसको परमिशन। नारायण वेटिंग। नारायण अरे दे दीजिए ना परमिशन। नहीं जी। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू नारायण। ओम नारायण 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 धूमपा। अरे बाप रे। श्राप देगा बोला था तो फिर लोटा सिर पे क्यों मारा? क्या हुआ मैनेजर? वो सत्य अपने ही रेस्टोरेंट में है साहब। जो कहता हूं वो कर। ठीक है साहब। इस काम के लिए 10 लोगों की जरूरत है, इसलिए फोन किया। तुम्हें एक का गेम बजाना है। सबको 10-10 पेटी, टोटल एक खोखा लेकर बैठा हूं तुम्हारे लिए। वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठा है। तुम लोग उसे मार कर यहाँ ले आओ और सामने पड़ा एक खोखा यहाँ से लेकर जाओ। मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। उनको मारने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत है? नारायण। हाँ नारायण। शर्मा मत, अच्छी तरह से खा। नारायण, ये शर्माने का समय नहीं है नारायण। लंच टाइम पे हमें बाहर क्यों भेज रहे हो भाई? सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम, प्लीज। हेलो शिरीषा, तुम लोग कहाँ हो? लंच कर रहे हैं। तुम लोग बलवंत के रेस्टोरेंट में हो। तुम लोग वहां हो, उसे पता चल चुका है। और गंगा भाई ने ब्रदर को मरवाने के लिए गुंडों को हायर कर लिया है। वो लोग आ रहे हैं, ब्रदर को बता दो और वहां से तुरंत निकल जाओ। ओह माय गॉड। नारायण, पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया। बाप रे। तू उस गंगा भाई को फोन लगा। लेकिन क्यों? लगाना। क्या रे गंगा? मुझे मारने के लिए गुंडे हायर किए, रेस्टोरेंट खाली करवाया। मेरी डेड बॉडी देखने का बहुत शौक है तुझे, इसके लिए गुंडों को यहाँ क्यों भेज रहा है? मैं खुद ही वहां आ जाता हूँ। पैसे भी वहीं रहने दे। अपने भाड़े के टट्टुओं को अपने पास ही बुला ले। टाइम भी बच जाएगा और मैटर भी क्लोज हो जाएगा। क्या हुआ बाबूजी? कहानी में ट्विस्ट आ गया। तुम बलवंत भाई के अड्डे पर जाओगे? नारायण, मैं यहाँ पैसे कमाने के लिए आया हूँ। 1 करोड़ मिलेगा तो जाऊंगा मैं। तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहे कहीं भी रहूं, तुम सबको यहीं रहना है। पैसों का बंदोबस्त मैं करूंगा। ये हॉस्पिटल सही सलामत रहेगा, ये मेरा वादा है। आने दो इसे। एक बार मेरे हाथ से बच गया था ना, अब मरेगा तू।
उसे जल्दी मार के ऊपर से रुपया ले जाओ। खत्म कर दे उसे। इन साले नामर्दों को 1 करोड़ दे रहे थे। तू टेंशन मत ले। ये साले नामर्द अपने आप को गुंडा कहते हैं। अरे तू रुक जा, समझता नहीं, रुक जा तू। छोड़ो मुझे। चल मेरे साथ चल। छोड़ो बाबूजी, छोड़ो मुझे। अरे तू रुक जा, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा। ये एक खोखा मेरा है, अब मगजमारी मत कर, मैं इसे ले जाता हूँ। हाँ ले जा। अरे छोड़ो ना मुझे। अरे तू रुक ले। नीचे से ऊपर तक जो मिला उसे धो डाला इसने। इसके सामने झुकना ही ठीक है, वरना कुत्ते की तरह मारेगा। तू खोखा लेके जा। अरे तू उसका कुछ नहीं कर सकता, उसे खोखा लेके जाने दे। देखा तुमने बाबूजी, इसके सामने झुकने को कह रहे थे। देखा, झुका दिया ना मैंने इसको। सत्या, बुढ़ा हूं, मर रहा हूं, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दी। क्या है बोल? तू एक फोन लगा के दे, मुझे बात करनी है। हाँ बोलो गंगा भाई। इस सत्या ने मुझे और मेरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, मेरे बेटे को भी मार दिया। मैं भी मरने वाला हूँ। इस सत्या को छोड़ना मत, ये राणा भाई को बोल दो। ए, फोन उस राणा भाई को दे। कौन है रे तू? बोला ना, सत्या बोल रहा हूं। तू कोई भी हो, दिन गिन ले। अगर दिन नहीं गिना तो घंटे गिन ले। कल मैं तेरा पोस्टमार्टम करूंगा। डॉक्टर तेरी बॉडी से 25 बुलेट्स निकालेगा, समझा? जिसमें मुकाबला करने की ताकत नहीं होती वही ऐसे फालतू के बोल बच्चन करता है। तेरा टाइम खत्म हो गया। तेरा टाइम अच्छा है जो तू यहाँ नहीं है। अगर तू यहाँ होता तो आज ही मैं तेरा पोस्टमार्टम कर डालता। दुआ मांग ले एक भगवान से नहीं, सभी भगवान से, कि मुझे तुझ पर जल्दी गुस्सा ना आए। अगर आ गया तो तेरा वजूद मिटा दूंगा। ड्रिंक्स ब्रेक हो गया ना, इस ओवर में विकेट गिर जाएगा, देखना स्कोर डाउन हो जाएगा। मेरी बैटिंग 10,000। खाने में कॉकरोच निकला है रे। मेरे होटल में कॉकरोच नहीं है, छिपकली है। देख के खाना पागल, अच्छा लगेगा। किस ओवर में विकेट गिरेगा और किस ओवर में विकेट नहीं गिरेगा मैं बता दूंगा, और किस ओवर में 6 लगेगा मुझे मालूम है। यही मेरी 6th सेंस है, फटाफट बताना, यही मेरी खासियत है। बेट लगाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। समझ गए ना तुम लोग? पर्स तुम्हारा है ब्रदर? कौन है तुम लोग? अरे बाप रे! क्यों बे, कौन है वो तेरा सत्या भाई? तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? छोड़ो, बचाओ, बचाओ कोई! घाटी
घाटी गांव के बाई इलेक्शन का नोटिस जारी हुआ, जिसके बारे में सारी डिटेल्स हमारे संवाददाता साई बताएंगे। साई बताइए, इस इलेक्शन में सुलहधारी पार्टी ने विपक्ष पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह किसका सामना कर रहे हैं? हाँ श्रावणी, करप्शन में फंसने के बाद अपना टिकट गंवा चुके एक्स एमएलए देवेंद्र सिंह अभी घाटी गांव से विपक्ष के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वोटर्स और जनता को वो अपनी तरफ कितना घुमा पाएंगे ये बता पाना मुश्किल है। श्रावणी, घाटी गांव में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में कराने वाली और अच्छा नाम कमाने वाली डॉक्टर निर्मला देवी उनकी मदद कर रही है, ऐसा हमें पता चला है। ये कहाँ तक सच है? अगर ये बात सही है तो उनकी जीत निश्चित है श्रावणी, क्योंकि वहाँ की जनता डॉक्टर निर्मला देवी की इज्जत करती है। वो जिसे भी वोट देने को कहेंगी वहाँ की जनता उसे ही वोट देगी, क्योंकि वो उसे देवी की तरह पूछते हैं। निर्मला देवी, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। राम राम बेटी। भैया भैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना भैया, दो ना भैया। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ मर चुकी है और बाप का पता नहीं। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। लक्ष्मी, ये आज से हमारे साथ यहीं रहेगा। ठीक है जी। नमस्ते। 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 हेलो, कैसी हैं डॉक्टर मैडम? कौन बोल रहे हैं? देवेंद्र सिंह। बोलिए, मैं क्या कर सकती हूँ? इस बार इलेक्शन में तुम्हारी मदद चाहिए। इस पॉलिटिक्स में मुझे नहीं पढ़ना है, मैं तो बस लोगों की सेवा करने वाली एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारे हाथ में स्टेथोस्कोप के सिवाय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये मुझे पता है और ये जनता भी जानती है। इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों मांग रहा हूँ उसका कारण समझती हो डॉक्टर मैडम? तुम्हें नाम और शोहरत उसी हॉस्पिटल की वजह से मिली है ना। वो बिल्डिंग जिसने तुम्हें दान में दी है वो ध्रुपद सिंह मेरे पिताजी थे। उसी अधिकार से मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। 1 घंटे के बाद मीडिया वाले आएंगे। तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो बोलना, वरना तेरी बेटी की लाश तेरे घर पर पहुंच जाएगी। सोच लेना तू। मैडम, क्या आप देवेंद्र सिंह को सपोर्ट कर रही हैं? मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे राजनीति पसंद नहीं है। मैडम रुकिए, मैडम एक क्वेश्चन और। मार डाल उसे। ठीक है जीजा, जीजा ने इसे मार डालने को बोला है। साड़ी तो ठीक है, कलर भी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बॉर्डर बड़ा होता तो अच्छा होता। क्या कहते हो? क्या है ये? हमने तुझे किडनैप किया है, मारने वाले हैं। तेरी माँ ने भी साथ नहीं दिया, तू साड़ी की बातें कर रही है। ये हिम्मत कहाँ से मिली? हिम्मत मिली है नहीं पूछने का, हिम्मत कहाँ से आई ये पूछने का। सत्या से, मेरे भाई से। सत्या से टकराना यानी हेल खल्ला। उनसे मिलने के बाद सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ये गांव तुम्हारे रहने के लायक नहीं है भैया। नमस्ते। तुम लोग जरूर मुझे भगा के रहोगे। भैया ये एकदम फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं ना। फिर भी वो यहीं रहते हैं, क्यों मालूम है? हमारे लिए। वो बचपन में मेरी माँ को मिले थे, माँ ने ही उनको पाला है, उनकी मैं जान हूँ। बहन के लिए अच्छा रिश्ता है माँ, वो यहीं पर पढ़ेगा, अमेरिका नहीं जाने वाला है, बल्कि पढ़ाई खत्म करके यहीं रहने वाला है और सबकी सेवा करेगा माँ। इसकी शादी छोड़, तू कब शादी करेगा? हाँ भैया, ये बताओ तुम कब शादी करोगे? ठीक है, लड़की देख ले, मैं शादी कर लेता हूँ, काम खत्म। मैं तैयार। अरे डॉक्टर मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। बहन अब घर चले? तुम हमारे साथ तो कभी रहते नहीं और मेरे लिए रिश्ता ढूंढते रहते हो। हाँ बेटा, तू भी हमारे साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। माँ, ये तू भी जानती है और मेरे दोस्त भी जानते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहा तो उनको तकलीफ होगी। मैं कहीं भी रहूं, तू मेरे दिल में है। अब तू क्या कहना चाहती है? जो गरीबों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, तूने आज उसी की फैमिली पर हाथ डालने की जुर्रत की। अब वो क्या चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा, तेरी धज्जियां उड़ा देगा वो। जीजा, उस लड़की को ठीक से घर पर छोड़कर आना। जीजा, जो कहा वो करो। जीजा सुनो रे, जीजा ने इसे घर छोड़ने के लिए बोला है। उड़ गई ना तेरी धज्जियां। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। सुनिए जी, हाँ, मैं जरा जो बोल वहाँ रहा- चलकर देखिए क्या हुआ है। क्या हो गया? चलिए ना, आइए ना।
इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, तुम्हारा बीच में टांग अड़ाना जरूरी है? वहाँ उधर देखिए। आओ देवेंद्र भाई, खाना खाओगे? ए बैजू, गंगवा। ये सब तो खा चुके, तुमने नहीं खाया। सब्जी अच्छी बनी है, बैठो। बैठ जा। सब्जी तुमने बनाई ना? क्यों भाभी? हाँ। अच्छी औरत, नामचीन बाप, इतने बड़े बाप का बेटा होकर इतनी घटिया हरकत की। तुझे तो पत्थर पे रगड़ना चाहिए। तू जानता है इन लोगों को क्यों छोड़ा है? तेरी पार्टी और तेरे फोटो पर हार चढ़ाने के लिए। तेरा बाप अच्छा आदमी था, इसलिए तेरे को छोड़ दिया। चल फोन लगा अपने साले को, उसको अच्छे से समझा दे तू, फिर से कोई गलती ना करे, नहीं तो रगड़ कर फेंक दूंगा। भूल जाएगा कि तू मर्द है या कुछ और। बहन जी, ये बिल्डिंग दान के स्वरूप में देवेंद्र सिंह जी के स्वर्गीय पिताजी लेट श्री ध्रुपद सिंह जी ने बिना लिखे पढ़े जुबानी रूप में इस हॉस्पिटल को दी थी। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी पर कानूनन हक देवेंद्र सिंह जी का ही है। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपको ये जगह 3 महीने के अंदर खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो आज के भाव से आपको इस जमीन की कीमत 80 करोड़ रुपए देवेंद्र सिंह जी को देनी पड़ेगी। नहीं तो वो आपसे ये जमीन कोर्ट के मुताबिक जबरदस्ती खाली करवाने का पूरा हक रखते हैं। गरीब लोगों की सेवा करने वाले इस हॉस्पिटल को आप लोग बंद करवा देंगे तो सब रास्ते पर आ जाएंगे। रास्ते पर आए या मर जाए साले, मुझे इससे क्या? तेरी तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सब क्या है? बेटा रुक जा। भैया, अरे जान बचानी तो भागो। भैया, बेटा सुन। भैया बेटा रुक जा, मत मार। माँ ने कहा इसलिए छोड़ दिया, नहीं तो घाटी गांव की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारता तुझे। 3 महीनों का टाइम दिया है ना तूने मुझे, तब तक इस गांव में दिखाई मत देना। दिखाई दिया तो इस बार मारूंगा नहीं, गाड़ दूंगा तुझे। चल फुट। माँ, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यह हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होगा, हमेशा सही सलामत रहेगा, यह मेरा वादा है।